अब जा रहे हैं गाइस हम फोर्ट। ये देखो वो फ्लैग देखो ऊपर किंग पैलेस, राजा महल, रानी महल है, तो दोनों अलग अलग बट अंदर सिंपल का है। और इसकी टॉप से ऑल सिटी भी रहता है, जैसलमेर शहर गोल्डन सिटी पूरा सिटी। खमा गणेशा, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है गोल्डन सिटी के अंदर। माई सेल्फ धीरेन्द्र भाटी, लोकल गाइड। तो आपको बताते हैं शहर को गोल्डन सिटी और फोर्ट को गोल्डन फोर्ट क्यों बोलते हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यह सब नेचुरल सैंड स्टोन, नेचुरल येलो कलर, इस कारण गोल्डन सिटी एंड गोल्डन फोर्ट। बट सर 1974 एक बांग्ला मूवी बना सोनार किला, तब इसे पहचान मिला गोल्डन फोर्ट। हाँ, उससे पहले इसका ओल्ड नेम था जैसलगढ़। राजा जैसल 12 जुलाई 1156 इस किले का नींव रखा। 866 ईयर्स ओल्ड, 866 वर्ष पुराना किला है। तो राजस्थान के इतिहास में फर्स्ट है चित्तौड़गढ़, सेकंड ये जैसलगढ़, और दोनों ही लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़ के अंदर भी पब्लिक रहता है, इस किले के ऊपर भी लोग रहते हैं। आज का कंडीशन है फोर्ट के ऊपर 4000 पब्लिक है, बड़ा आवासीय क्षेत्र और 2 पार्ट बसा है। तो इसमें 20% राजपूत फैमिली के मकान है और 80% ब्राह्मण, 2 हिस्सों में डिवाइडेशन है। एंटर होने के लिए 4 गेट का चढ़ाई है। 4 बड़े गेट क्रॉस करके जैसे ही आगे जाएंगे एक खुला स्क्वायर एरिया आएगा, उसे कहते हैं दशहरा चौक। तो आप देखिए फर्स्ट एंट्री गेट जहाँ से अपन ने एंट्री किया उसका नाम है अखेप रोड। हाँ, सेकंड गेट जस्ट आगे आएगा सूरज रोड। थर्ड गेट ऐसे टर्न में बना हुआ है गणेश रोड। फोर्थ एंड लास्ट नंबर गेट है हवा रोड। चारों गेटों का खासियत है, जैसे फर्स्ट में खड़े होते सेकंड नहीं दिखेगा, सेकंड में जाएंगे थर्ड नहीं दिखता, थर्ड में पहुंचे तो फोर्थ नहीं दिखता। चारों टर्न बाय टर्न और जिगजैग रोड में। तो ये सभी मतलब अलग अलग शासन पीरियड में बने और टर्न बाय टर्न जिगजैग रोड भी है, सेफ्टी पर्पज के। पूरा एक चढ़ाई के अंदर ऐसे बनाए गए पहाड़ी के ऊपर कि ओल्ड समय अटैक्स होता, एलिफेंट का यूज किया जाता गेट तोड़ने के लिए, तो उसका फोर्स भी लो पड़ जाएगा, इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और ये पूरा स्ट्रक्चर विदाउट चूना, सीमेंट, पानी कुछ यूज नहीं है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है। पत्थर के अंदर पत्थर कनेक्टेड, पूरा एंटरलॉक सिस्टम से किला बना हुआ है। किले का वॉल है 3.5, 3.5 किलोमीटर। चारों तरफ ऐसी राउंड शेप सी आकृतियां, ऐसे 99 टावर, 99 बुर्ज फोर्ट की वॉल दीवार के ऊपर बनाए गए हैं। ये भी सेफ्टी पर्पज बनाए थे कि ओल्ड समय अटैक्स होता, आक्रमणकारी सेनाओं को भ्रमित करने के लिए अपने एंट्री गेट मालूम नहीं पड़ेगा और वो सेनाएं सीधा खड़ी चढ़ाई करती। आप देखिए दीवार के ऊपर गोल बेलनाकार पत्थर लगे, उसे कहते हैं रोलिंग मिसाइल। यहाँ के सैनिक दुश्मन सेना पे स्टोन डाल देते, सैंड स्टोन की नालियाँ, उसके अंदर से गर्म पानी, गर्म तेल, और फिर भी अगर सेना ज़्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर बारूद का आता। अभी ये बैक साइड जस्ट एक राउंड शेप का बुर्ज है, इसका प्लेट लगा है, इसका नाम है बैरी साल बुर्ज। बैरी यानी शत्रु, साल यानी सजा। राजशाही तंत्र से कोई बगावत कर ले तो दुश्मन को सजा देने के लिए इसके ऊपर की तरफ ले जाया जाता, और जितना इसकी हाइट देख रहे हैं 2 गुना जमीन में खोखला, तो उसको ऊपर से फेंक दिया जाता और चट्टानों से टकराने से डेथ होता और उसके ऊपर नमक का बोरी डाल दिया जाता। तो इसे बोलते हैं डेथ वेल, मौत का कुआं। जोधापुर में हाँ, डेथ वेल, मौत का कुआं, बैरी साल बुर्ज इसका नाम। और इसके पास में जस्ट ये येलो कलर वाला बड़ा सा गेट है, ये सामने वाला, ये ओल्ड समय में जेल था, राजशाही समय का जेल, तो उसके नाम से ही जैसलमेर शहर पड़ा, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में पर्वत को मेरू बोलते हैं। जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर, पहाड़ी के ऊपर किला है। आक्रमण कौन कौन से हुए अभी तक यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अमीर अली पठान, 3 टाइम मुगलिया अटैक हुए थे। तब राजा दिवंगत हो गए, मुगल सेनाओं ने इसके ऊपर चढ़ाई भी कर लिया था। बैक साइड आप देखिए, ये जो यहाँ रणवास के अंदर जो जुझार हुए, ये पुराने उनके सिंबल लगे हुए हैं। ऊपर देखो, महारावल प्रथम शाका 1295 में, ये उस समय के जब जुझार हुए थे उनके लगे हुए सिंबल। ये देखो यहाँ भी हुआ है, सती प्रथा भी हुई है, जौहर हुए 2 बार, पूरा जौहर हुआ, 1 टाइम आधा जौहर हुआ। आधा जौहर इस कारण बोलते हैं कि 2 बार जिंदा अग्नि में प्रवलित हो गई और 1 टाइम अगली जलाने तक का समय नहीं मिला, तब रणवास की महिलाएं सब आपस में तलवारों से कत्ल हो गए। तो जैसलमेर के इतिहास में 2.5 शाखा मशहूर। आइए चलो आराम से। वो वीर योद्धा थे, इनका सिर कट गया, धड़ लड़ता रहा था,
कम से कम 108 105 से भी ज़्यादा मुगल सैनिकों को उन्होंने कत्ल कर दिया था सिर कटने के बाद। ये सूरज प्रोल था, सूर्य भगवान की प्रतिमा है। 3rd नंबर गेट गणेश प्रोल, लॉर्ड गणेशा के नाम से। जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई नया काम स्टार्ट करते श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है। जब किले की नींव रखी थी उस समय ये फर्स्ट गेट था, सबसे पुराना गेट गणेश प्रोल, 866 वर्ष पुराना गेट, 24 4th एंड लास्ट नंबर गेट है, इसका नाम है हवा प्रोल। तो हवा प्रोल नाम क्यों रखा गया? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण, एनी टाइम एयर क्रॉस होता रहता है। जैसे मई जून के अंदर 50 डिग्री एबो टेम्परेचर जाएगा, फिर भी इसके अंदर कोल्ड एयर ठंडी हवा आती है। रीजन के जो सैंडस्टोन है कोल्ड ही रहता है, ठंडा रहता है। 3 गेट त्रिपोलिया पैलेस, किंग पैलेस सब ऊपर बना है, इसके टॉप से ही पूरा सिटी व्यू रहेगा। और बैक साइड आप देखेंगे ऊपर एक बालकनी, वो ऊपर की तरफ, उस बालकनी का नाम है रणभेरी झरोखा। रणभेरी झरोखा यानी अनाउंसमेंट बालकनी, मैसेज विंडो। ओल्ड समय कोई भी मैसेज हो, वॉर का मैसेज, हैप्पीनेस मैसेज, तो यहाँ से अलर्ट किया जाता जैसलमेर शहर को। और जैसलमेर शहर नॉर्थ साइड बसा स्मॉल सिटी, अनाउंसमेंट बालकनी, मैसेज विंडो। चार बड़े गेट, 4 गेट क्रॉस करके आगे आए। बैक साइड जो खुला स्क्वायर एरिया है इसे कहते हैं दशहरा चौक। ये मारवाड़ के अंदर दशहरा और गणगौर टू बिग फेस्टिवल्स, और दोनों इस समय यहाँ पे राज दरबार लगता है। बैक साइड देखेंगे पैलेस के लेफ्ट बाजू में एक वाइट मार्बल सिंहासन, सिंहासन पे राजा, स्टेयर्स पे सेक्रेटरी अधिकारी, और चौक के अंदर लोकल क्राउड, लोकल जनता जब दशहरा गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये हर साल एवरी ईयर होता है। और बैक साइड एक टेंपल है चामुंडा माता देवी का मंदिर। ओल्ड समय क्या होता है, इसके बाहर की तरफ बलि प्रथा देते, जानवर का बलि देते, भैंसे व बकरे का, और ये हर साल होता है, एवरी ईयर होता था। बट 1971 के बाद में इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी शासन का समय था, तब से बैंड लगा दिया। त्यौहार हर साल मनाया जाता है, बलि प्रथा अब नहीं होती है। अगर आपने एक पुराना मूवी देखा हो रेशमा और शेरा, सुनील दत्त का, उसमें रियल शूट दर्शाया यहाँ पे जानवर का बलि देते हुए। रेशमा और शेरा, रुदाली, लम्हे, कच्चे धागे, कृष्णा, नन्हे, जैसलमेर, बहुत सी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग यहाँ पे फिल्माई गई है। और जैसे किला रेजिडेंशियल है, इधर का 80% आबादी पूरा ब्राह्मण एरिया है, और रानी महल के बैक साइड 20% राजपूत एरिया है। 200 में डिवाइडेशन है। और अभी अपन जो विजिट करेंगे राजा का महल, तो अपना एंट्री यहाँ से रहेगा। इस सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये एंट्री गेट है, और दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट बाजू में जो वाइट रेड कलर के हाथ है, ये सती माता के हाथ है। इसे बोलते हैं सतियों के पगत है, यहाँ पे पूजा होती है हर साल फेस्टिवल के समय। ये वही जौहर प्रथा में जब रानियों ने जौहर किया था, उनके हाथ लगे हुए हैं। तो यहाँ से एंट्री होगा और एग्जिट होंगे रानी महल से। और दोनों में डिफरेंट क्या है, जैसे राजा महल की बालकनियाँ, झरोखे सब बड़ा, बाहर का लोकल आदमी राजा को देख पाएगा, राजा भी बाहर देख पाते। रानी महल के अंदर देखेंगे सामने डॉट डॉट सा फाइन कार्विंग, अंदर से रानियाँ महारानियाँ बाहर सबको देख पाएगी, और बाहर का पब्लिक कभी भी रानी का फेस, चेहरा नहीं देख पाएगा। ये डिफरेंट है। और इसके टॉप से ऑल सिटी व्यू रहेगा। पड़ गया, राजा का नाम क्या था? शालीवाहन सिंह सेकंड। तब जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड में लंबे माने जाते हो, बट आज आपका हाइट इसके आगे कम रह गया। ऊपर की तरफ व्हाइट शर्ट वाले जोधपुर महाराजा राजा गज सिंह जी, यहाँ के राजा थे महारावल बृजराज सिंह। और यह सब पॉइंट आएगा क्वीन पैलेस, रानी महल के अंदर। स्टोन के ऊपर पूरा मैप है किले का, इसके टॉप से ऑल सिटी व्यू रहता है। जैसलमेर शहर गोल्डन सिटी, सबसे बेस्ट पॉइंट फोटोग्राफी के लिए। तो अभी विजिट कर रहे हैं राजा रानी का पैलेस, और दोनों ही पैलेसेस 14 to 17 सेंचुरी। 14th सेंचुरी महारावल मूलराज, 17th सेंचुरी अक्षय सिंह। किले का फर्स्ट एंट्री गेट अखे प्रोल, फोर्ट एंड पैलेस कंप्लीट बाय 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के अंदर पूरा किला गढ़ बन के कंप्लीट हुआ। 17th सेंचुरी तक जैसलमेर शहर, जैसलमेर फोर्ट हिल स्टेशन पहाड़ी क्षेत्र पे था, और बाहर पूरा ड्राई एरिया था। 17th सेंचुरी के बाद में जैसलमेर शहर बाहर की तरफ बसा है। तो सामने देखेंगे दीवार के ऊपर फोटो, इसमें सिंहासन पे विराजमान राजा बृजराज सिंह जी, सामने जो खड़े उनके लड़के युवराज चैतन्य राज सिंह। अभी जैसलमेर के प्रेजेंट महारावल चैतन्य राज है, क्योंकि जिनका राज तिलक 15 जनवरी 2021 को हुआ, क्योंकि 28 दिसंबर 2020 हमारा राजा साहब का डेथ हो गया था। जैसलमेर की स्थापना की जैसलदेव लॉर्ड कृष्णाज 116 जनरेशन, एंड युवराज चैतन्य राज लॉर्ड कृष्णाज 159 159 नंबर जनरेशन, यानी कृष्णवंशी राजाओं का 9 नंबर। नवा रियासत आप विजिट कर रहे हो, छत्राला यादवपति यदुवंशी राजा लॉर्ड कृष्णा के वंशज, अम्ब्रेला का सिंबल है यहाँ का। सामने देखिए एक बालकनी है,
लेडीज़ कानों में रिंग्स डालती है, झुमका, झूमर के बेस पे आधारित है पूरा झरोखा। जैसलमेर इसी कारण ही फेमस है कि स्टोन पे फाइन कार्विंग, सैंड स्टोन एंड सैंड ड्यून्स, 3 चीज़ों के कारण जैसलमेर फेमस है। सो फर्स्ट पॉइंट, आर्मरी, शस्त्रालय। सब जगह एंट्री डोर छोटे मिलेंगे, छोटे रास्ते, खड़ी सीढ़ियाँ, सेफ्टी पर्पस बनाया गया था। जो कोई भी आएगा जैसे सिर झुका के अंदर आएगा, और जो कोई आक्रमणकारी भी अंदर आता है तो अंदर ही पकड़ा जाएगा। पूरा भूल भुले की तरह बना हुआ है। और सीलिंग पूरा वुडन है, लकड़ी का है, टिक वुड है जो खराब नहीं होता है। और सैंड स्टोन की वॉल दीवारें हैं जो एकदम ठंडा रहता है, अंदर से कूल रहता है। अब आप इधर देखिए, एक सबसे डिफरेंट वेपन, नेपाली वेपन। फोटो देखा राजा बृजराज, उनका ससुराल भी नेपाल है और ननिहाल भी नेपाल है। ये उन्हें गिफ्ट किया है, सिल्वर का चांदी का बना है खूखरी गिफ्टेड। और एक कटार रानियां महारानियां सुरक्षा के लिए अपने पास में रखते थे। यहाँ देखेंगे इस कांच की पेटी में तलवारें हैं, एक छड़ी है। तो तलवार आपको दिखेगा राउंड शेप में, कर्व शेप में। यानी आप जितनी भी हिंदू रियासत विजिट करेंगे सब जगह तलवार सीधा मिलेगा, मुगलिया रियासत के अंदर राउंड शेप में मिलेगा। तो ऐसा डिफरेंट यहाँ पे क्यों है? कि ओल्ड समय सिल्क रूट था, यहाँ पे अटैक्स होते सिंध पठान अफगान लोगों, उन्हीं की तलवारें छीनी गई जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और छड़ी, राजाओं के जो दीवान होते, अधिकारी, सेक्रेटरी अपने हाथ में रखते छड़ी विद गुप्ती, अंदर लोखंड का तलवार बना है, गुप्त हथियार, 2 धारी तलवार। बैक साइड है लॉन्ग राइफल्स, लंबी बंदूकें। ये जो दीवार के ऊपर लंबी बंदूकें, इसे बोलते कैमल गन। जैसलमेर डेजर्ट का एरिया, यहाँ पे जब भी वॉर होता तब कैमल यानी ऊंटों का ज्यादा यूज होता है। ऊंट के ऊपर बैठ के इसे चलाया जाता है। इसे 2 पर्सन, 2 बंदे हैंडल करते। 18th सेंचुरी कैमल गन, और उसके अंदर गन पाउडर बारूद यूज होता है। कहावत बोलते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के वॉर करना, तो यहाँ पे शूट होता है कैमल गन, लॉन्ग राइफल्स। हंटर्स और चाकू हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए। एक रस्सी रखा है जो ऊंट के नाक में बांधते, उसे हैंडल करने के लिए काम में लेते हैं। लोकल लैंग्वेज उसे मोहरी बोलते हैं। व्हाइट कलर का स्टिक है, लकड़ी नहीं, कैमल बोन, ऊंट का हड्डी, इसके ऊपर कोटिंग वर्क। जैसलमेर फेमस रहता है कैमल बोन, कैमल वुल, कैमल लेदर। जो भाले के हैंडल्स, टूटी हुई एरोज, एक स्टिक, लोखंड का राउंड शेप का बना अंकुश जो एलिफेंट को हैंडलिंग के लिए। राइफल के आगे संगीन लगते खंजर, सब डिस्प्ले किया गया है। बैक साइड है धनुष बाण। इसका जो एरो देखेंगे, इसका लोगो है मून का। तो बताए राजा कृष्णवंशी यानी चंद्रवंशी, चंद्रबाण यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और इस साइड आप देखेंगे कांच की पेटी में दोनों तरफ राउंड शेप के पोर्ट। ये जो राउंड शेप के पोर्ट है, ये जानवर के सींग से बने हैं, भैंसे के सींग से। और इसके अंदर गन पाउडर यानी बारूद स्टोरेज के वॉरियर साथ में रखते, गन पाउडर कंटेनर, बारूद का कुप्पी। छोटा सा राउंड शेप का पोर्ट, वॉरियर वॉर में जाते अफीम का यूज करते, ओपियम लिक्विड रूप में रहता है इसके अंदर। एक स्मॉल पिस्टल, इमरजेंसी यूज में राजा अपने टर्बन यानी पागड़ी में बांध के रखते, और इसके अंदर भी गन पाउडर बारूद यूज होता। स्मॉल शील्ड, राजाओं के बच्चे युद्ध कला सीखते, इसका यूज करते, कैमल लेदर, ऊंट के चमड़े का बना है। और एक ओल्ड लाइटर, बारूद डाला जाता, लाइटर वर्क होता। और बैटल नट कटर, अखरोट सुपारी अफीम के लिए सर होता, बैटल नट कटर। जैसे बाहर की तरफ प्लेट लगा था दीवान खाना, दीवान खाना ने दीवाने खास, जहां राजा का पर्सनल मीटिंग होता मंत्री लोगों के साथ। तो इसके अंदर सामने मैन सिंहासन, साइडों में चारों चेयर व स्टूल, ये सब ओल्ड सिल्वर यानी पुराना चांदी का फर्नीचर। बैक साइड एक अम्ब्रेला है, सिंबल है लॉर्ड कृष्णा का, रियल गोल्ड पूरा सोने का बना है, मेगाम्बर छत्र। 1156 राजा जैसल से लेके प्रेजेंट युवराज चैतन्य राज, सब राजाओं का राज तिलक इसी सिंहासन पे हुआ। जैसे नेक्स्ट अभी उत्तराधिकारी जिंदा है तो सिंहासन कभी खाली नहीं रहता, इसलिए इसके ऊपर वेपन यानी तलवार रखा गया, यानी प्रेजेंट में राजा साहब है, ये दर्शाया गया। बैक साइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, महारावल पृथ्वीराज सिंह जी का राज तिलक समारोह 13 मार्च 1982। 82 के अंदर राजा पृथ्वीराज सिंह जी का राज तिलक इसी सिंहासन हुआ, छोटी सी उम्र 13 साल की उम्र में, क्योंकि 1982 में इनके पिताजी रघुनाथ सिंह जी का डेथ हो गया था। अभी जब राजा पृथ्वीराज सिंह जी का डेथ हुआ तब इनकी उम्र थी 52 वर्ष। बैक साइड वो बालकनी जो मैंने नीचे से आपको दिखाई थी, रणधेरी झरोखा, अलाउंसमेंट बालकनी, मैसेज विंडो। तो इसका आप आर्ट वर्क देखेंगे, इस बालकनी के ऊपर जो काम किया गया है, इसका जो आर्ट वर्क है, इसमें बीच के लेयर में सुदर्शन चक्र लॉर्ड कृष्णा का, और दोनों लेयर में ऊपर पिकॉक यानी मोर का आकृति,
और नीचे वाले लेयर के अंदर फूड प्रोटीन। तो ये स्टोन के ऊपर वही आभासी दुनिया के मतलब बताया गया है थीम के ऊपर कि पूरा ड्राई एरिया था, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब देखने को नहीं था, तो वो स्टोन के ऊपर वर्क किया गया क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर कार्विंग नक्काशी बहुत ही आसानी से होती है। तो जैसलमेर के 2 स्टोन फेमस है, उसका मैं आपको जानकारी देता हूँ। आपने फॉसिल के बारे में सुना है? फॉसिल एक तो ब्रांड है, वो अलग हो गया। फॉसिल्स यानी जीवाश्म पत्थर। जैसलमेर का एरिया आज से 18 से 20 करोड़ वर्ष पहले डेजर्ट ना होके समुद्र था, टैथिस सागर, टैथिस सी। क्लाइमेट चेंज होने से पूरा सूख गया, रेत में कन्वर्ट हुआ, और यही जो रेतीले ड्यून से सब समुद्री रेत है। वो फॉसिल स्टोन आज भी यहाँ पे मौजूद है, से डॉक्टरी अप्रूव किया गया है। अगर किसी के जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या पाइल्स की समस्या यानी ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, उसके पोर्ट्स मिलते हैं, उसमें नाइट में पानी भरिए, मॉर्निंग में सुबह खाली पेट पानी यूज करो, बहुत ही गुड फैट करता है सी फॉसिल जीवाश्म पत्थर, क्योंकि इसमें मिनरल्स की मात्रा है जो ब्लड को प्यूरीफाई करता है, खून को डिटॉक्स करता है। वो फॉसिल का खासियत मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है। है। देखो ऐसा है कि रोड के ऊपर हजारों लोग सेल कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चिटिंग तो होता है 100%, क्योंकि आप दिल्ली से तो आपको ये चीज़ कहने की आवश्यकता नहीं है। ओरिजिनलिटी जेन्युइन आइटम रहेगा राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान गवर्नमेंट से। वहाँ आपको जिस भाई के पास राजस्थान गवर्नमेंट का लाइसेंस है MNC, वहाँ मिलता है टेस्टेड पीस, बाकी तो खूब सेल होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको फॉसिल के बारे में। दूसरा एक और खासियत है, 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जो भी मोनूमेंट बने, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, यहाँ के जैन टेम्पल, दिल्लीवाड़ा टेम्पल, रणकपुर मंदिर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, कहीं भी एंट्री करो ऑन द फ्लोरिंग वो फॉसिल का टुकड़ा लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी को पॉजिटिव कन्वर्ट करता है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसका प्रयोग आज भी लोग करते हैं। वो फॉसिल का खासियत। ठीक है, और दूसरा है कि फॉसिल के जो आर्टिकल होते हैं जैसे ग्लास बाउल वगैरह, उसके अंदर अगर उबलता हुआ दूध, गर्म दूध रात को छोड़ दिया जाए, 8 से 14 घंटे का प्रोसेस रहेगा, मॉर्निंग में दही कन्वर्ट हो जाएगा बिना मिर्वान जमावन डाले बिना, क्योंकि लैक्टोबैसिक अमीनो एसिड बैक्टीरिया ऑलरेडी पत्थर में पाया गया जो दही जमाने के लिए यूज होता है, वो उसका खासियत। और ये पीला पत्थर, इसका बता दें सैंडस्टोन यानी रेत का, क्योंकि यहाँ रेत का कलर ही येलो कलर का है। जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे पूरा एकदम येलो कलर का इसको तो लोग खरीदते भी होंगे ना। हाँ, तो इस पत्थर की क्या खासियत है, ये पानी सोखता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है कि 866 वर्ष हो गए इंटरलॉक सिस्टम से किला खड़ा, कहीं भी चूना सीमेंट कुछ यूज नहीं है, और मजबूती के साथ ये पानी सोखता है और मजबूत होता है, ये इसकी खासियत है। इसके जो आर्टिकल मिलते हैं ना, ग्लास बाउल या जो भी आर्टिकल, उसके अंदर आप कर्ड दही जमाओ, तो रात में मिल्क डालो, जमावन के लिए मिर्वान खट्टा डालना पड़ेगा, मॉर्निंग में जो दही की थिकनेस होगी, आप उस बाउल को उल्टा कीजिए, उसका एक ड्रॉप यानी बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा, वाटर एब्जॉर्ब जमेगा, एकदम पनीर की तरह गाढ़ा, भले चम्मच से स्लाइस निकालो, पानी सोखता है वो पीला पत्थर, वो उसका खासियत है। और ऑल वर्ल्ड के अंदर एकमात्र ये स्टोन है जो माइक्रोवेव ओवन प्रूफ है। माइक्रोवेव ओवन में इसके आर्टिकल यूज होते हैं, ये टूटता नहीं है। राजस्थान की थीम है रंग रंगीलो राजस्थान। जैसलमेर गोल्डन सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी और उदयपुर लेक सिटी, डिफरेंट शहर डिफरेंट नाम, राजस्थान रंग रंगीलो। और ये देखिए, ये वही 4th गेट है हवा प्रोल, जिसके ऊपर अभी अपन खड़े हैं। इसके नीचे से ओल्ड समय में जो भी लाजमा निकलता, जैसे दशहरा फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल, राजशाही कोई वेडिंग समारोह, तीनों गेट खोल दिए जाते हैं, सर्वेंट्स वगैरह पुष्प वर्षा करते। और 40 ईयर्स ओल्ड, 40 वर्ष हो गया, 40 वर्षों से पूरा म्यूजियम कन्वर्ट है। सब राजाओं के फोटोग्राफ्स। फर्स्ट फोटो राजा जैसल, फाउंडर ऑफ जैसलमेर, 1156 से 1167, बहुत ही फ्यू टाइम, 11 ईयर शासन पीरियड टाइम, बट इनके नाम से ही शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। जैसे फाउंडर थे जैसल, किला बनाया पहाड़ी के ऊपर, और संस्कृत लैंग्वेज में पर्वत को मेरू बोलते हैं। जैसल प्लस मेरू, जैसलमेरू, फाउंडर ऑफ जैसलमेर राजा जैसल। फिर ये सब राजाओं के फोटो और शासन देखिए। कल्पना की गई है 800 साढ़े 800 वर्ष किस हिसाब से देखते थे, तो ये सब ये ओरिजिनल इमेजिनरी पिक्चर्स है।
और ये 18th सेंचुरी में बनाई गई मुगल आर्टिस्ट द्वारा आमिर अली बख्श द्वारा। अच्छा वो उनकी ओरिजिनल पेंटिंग है। हाँ, ये मुगल चित्रकारी। देखो ना, इनका जो फेस दिखेगा एक साइड दिखेगा, इनका पहनावा, वेशभूषा, इनका ट्रेवल का स्टाइल, तो ये सब उसी थीम के ऊपर बने हुए इमेजनरी पिक्चर्स, ओरिजिनल नहीं। अब आप इधर देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण, इनका फैमिली ट्री। जैसलदेव लॉर्ड कृष्णाज 116 जनरेशन और राजा ब्रिजराज सिंह लॉर्ड कृष्णाज 158 नंबर जनरेशन। और जिस राजा ने राज किया उन सबका फोटो लीव्स के ऊपर। हिंदी एंड इंग्लिश लॉर्ड कृष्णाज जेनेलॉजी एंड जैसलमेर स्टेट जेनेलॉजी। जैसलदेव टू ब्रिजराज 43 एंड युवराज चैतन्य राज 44 नंबर परसेंट में जैसलदेव का चल रहा है। भगवान कृष्ण की रियासतें काशी, मथुरा, दिगम, तेरावर, गजनी, भटनी, भटनेर, लोदरवा और नौवा जैसलमेर। लास्ट 9 नंबर जैसलमेर जो भी आप विजिट कर रहे हो, कृष्णवंशी राजा। ये जो राजा श्री कृष्ण है, आप क्या बताया आपने? उनकी वंशावली है। वंशावली है सारी। हाँ। और फिर महारावल जो जैसलमेर थे, इन्होंने किला बनवाया। हाँ, उन्होंने बनाया। तो पहले फिर ये कहाँ से मतलब? लोदरवा से। लोदरवा यहाँ से 18 किलोमीटर रामगढ़ रोड कनौज रोड पे है। इससे पहले इनका रियासत लोदरवा था। अच्छा, वहाँ रियासत। लोदरवा से फिर यहाँ आए और इस त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर किला बनाया, यहीं पे अपना शहर बसाया। इसी पहाड़ी क्षेत्र पे, बाहर पूरा ड्राई एरिया था। और 17th सेंचुरी के बाद में ये शहर बाहर की तरफ बसा। ये कृष्ण वंशावली है पूरा और कृष्णा के वंशज है। पूरी जो है रियासत है, अमीर रियासत है। इनकी अफगान तक थी। गजनी नाम सुना है? आमिर खान का मूवी बताते हैं गजनी। गजनी, भटनी, भटनेर। भटनी था जो प्रेजेंट भटिंडा पंजाब में है, उसका ओल्ड नेम था भटनी। भटनेर हनुमानगढ़ का किला। लोदरवा और नौवा जैसलमेर। लास्ट 9 नंबर जैसलमेर जो अभी कृष्ण रियासत चल रही है। कृष्ण ये देखिए, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ से लेके फाउंडर तक सब फोटोज इमेजनरी पिक्चर से। सबका फेस डायरेक्शन, पहनावा, वेशभूषा, टर्बन स्टाइल, पागड़ी स्टाइल, ये ग्रूमिंग स्टाइल सब एक जैसे और मुगल आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए थे, मुगल चित्र शैली में। और राजा बैरिसाल यहाँ से लेके करण तक सब रियल और राजपूताना परिवेश। और यही राजा बैरिसाल सिंह थे जिनके नाम से सेकंड गेट के पास में डेथ वेल, मौत का कुआं, बैरिसाल बुर्ज बनाया गया था। राजा सालीवाहन सेकंड, 24 वर्ष का शासन पीरियड टाइम, बाहुबली राजा। इनका हाइट था 7.5 फीट, वजन था 250 किलो, चौड़ाई 3.5 फीट। इनका ही ड्रेस लगाया, आपको विजिट कराएंगे। महारावल ब्रिजराज सिंह जी, जिनका चाइल्डहुड के जस्ट नीचे देखा, ऑल एशिया महाद्वीप की रियासतों में सबसे स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल राजा महारावल ब्रिजराज सिंह भाटी। इन्हें स्मार्टनेस का अवार्ड मिला हुआ था। इनके छोटे भाई थे महाराज पृथ्वीराज सिंह, ही वाज ड्रंक। इनका पहले डेथ हो गया, जैसे शासन नहीं किया तो नाम के आगे महाराज लिखा गया। और जिस राजा ने राज किया उन सबके नाम के आगे महारावल। जैसलमेर का टाइटल नेम महारावल, जोधपुर महाराजा, उदयपुर महाराणा, जयपुर स्वाई और बीकानेर राव। राजस्थान डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट टाइटल नेम। इन्हें उपाधि दिया महारावल। ओल्ड समय जब होली फेस्टिवल होता, राजा रानियां महारानियां होली फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते। दासिया वगैरह ऊपर से कलर बरसाती और पानी निकासी के लिए नाली व्यवस्था। तो डेजर्ट में पानी का कम, इस पानी को भी फालतू वेस्ट नहीं जाने दिया जाता, नीचे स्टोर कर लेते होली चौक होली फेस्टिवल के लिए। फिर आप इसमें एंट्री कीजिए। राइट साइड नीचे की तरफ मूर्ति कक्ष है। 500 से 600 वर्ष पुरानी मूर्तियां जो जैन व्यापारी लोगों ने गिफ्ट किया। राइट हैंड साइड मूर्ति कक्ष, छतरियां, लकड़ी का घोड़ा, एक जैसे नृत्य की, मिरर देखते हुए बाल संवारते, फीडिंग वर्क। बट उन सब स्टेच्यू में एक सबसे डिफरेंट स्टेच्यू था। एंटर होते ही लेफ्ट साइड में भगवान श्री राम।
बियर्डमैन दाढ़ी के अंदर। ऑल वर्ल्ड इन इंडिया कहीं देखो श्री राम का स्टेच्यू क्लीन शेव ही मिलेगा, तो ऐसा डिफरेंट क्यों है, वो भी इमेजिनरी। 14 वर्ष का वनवास हुआ, चित्रकार ने कल्पना के आधार पर एक मूर्ति बनाया, लॉर्ड रामा बियर्डमैन, तो फर्स्ट जैसलमेर म्यूजियम, बाकी बाहर का ही नहीं है। और बाहर की तरफ छतरियां हैं, ये सिल्वर चांदी पे बनी है। नीचे था मेगाम्बर छतरी गोल्ड का जो किंग के सिर पे लगता है ओकेजनली दशहरा गणगौर फेस्टिवल। ये दो चांदी की छतरियां, एक तो भाटी वंश का कुल देवी स्वाग्या माता का है और साइड वाला छतरी यहाँ की महारानी का, और दोनों छतरियों के बीच में एक सिंबल है मछली का। भगवान विष्णु का फर्स्ट अवतार मत्स्य अवतार, उसे भी साथ में लेके चलते हैं। और इस साइड एक लकड़ी का घोड़ा है। ये जो आप लकड़ी का घोड़ा देख रहे हैं, ये रखा है सिर्फ डिस्प्ले के लिए, क्योंकि ये मरुभूमि, ये डेजर्ट का एरिया, यहाँ पे घोड़े ज्यादा नहीं थे, ऊंटों का ज्यादा यूज होता था। तो लकड़ी के घोड़े पे एक पुरानी कहावत है कि ओल्ड समय में जैसलमेर आना होता तो कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। कवि ने कहावत लिखा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद देखो जैसाण। घोड़ा होना चाहिए लकड़ी की तरह जो चारा पानी कुछ ना मांगे, शरीर होना चाहिए पत्थर की तरह मजबूत, और कपड़े होने चाहिए आयरन की भांति जो यहाँ का क्लाइमेट झेल सके। पथरीली भूमि, रेतीले ड्यून्स, दिन में बहुत गर्मी, रात में सर्दी, ऐसा वेदर 12 मास रहता है। अब कहावतों की उल्टी कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के ऊंची भरो उड़ान, चंद मिनटों में पहुंचो त्रिकुटगढ़ जैसाण, क्योंकि फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। थर्ड फ्लोर के ऊपर बना है दीवाने आम, नाम से आम यानी आम जनता के लिए। जैसे अगर आप कोई भी फोर्ट विजिट कीजिए, दिल्ली फोर्ट, आगरा, लखनऊ, कहीं भी एंट्री करो, दीवाने आम आपको हमेशा फर्स्ट एंट्री में मिलता है। तो यहाँ पे दीवाने आम थर्ड फ्लोर पे है, क्योंकि ये नाम का आम है। ज्यादातर आम पब्लिक अलाउड नहीं रहता। सामने की तरफ राजा साहब, दोनों तरफ साइड सेक्रेटरी, अधिकारी लोग, और बैक साइड जो 3 गेट्स है, और ये तीनों गेट खोल दिए जाते, और इन्हीं दरवाजों के पीछे वो 2 पक्ष आते जिनका कोई आपसी मैटर हो या कोई विवाद हो, तो उनका निपटारा राजा खुद यहाँ बैठ के करते। कोर्ट यानी न्यायालय की भूमिका निभाते। दीवाने आम जनता के लिए। अब आप देखेंगे दोनों तरफ तिवारियां हैं, और ये तिवारियां दूर से देखने पे लगता है वुडन यानी लकड़ी, बट ये लकड़ी नहीं है, ये वही स्टोन, येलो सैंड स्टोन के ऊपर वर्क, एकदम फाइन बारीक वर्क, जालीनुमा, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान जालीनुमा वर्क। तो जैसलमेर के अंदर ऐसी कई हवेलियां हैं जो 3 से 4 मंजिला ऐसी बारीक नरकाशी से बनी है। उनमें से एक फेमस है वर्ल्ड हेरिटेज पटवा हवेली, जो 4 मंजिला ऐसी बारीक नरकाशी से बनी है। अभी अपन जहाँ पे आए हैं किंग पैलेस टॉप, राजा महल का छत है, और इस जगह का जमीन तल से ऊंचाई है 250 फीट 76 मीटर, सबसे ऊंचा बिल्डिंग। और यहाँ से ऑल सिटी व्यू है। जैसलमेर शहर पूरा उत्तर दिशा में आप देख सकते हो। तो नॉर्थ साइड पूरा सिटी है और साउथ एम्प्टी है। साउथ दक्षिण पूरा खाली है, दक्षिण में बसावट नहीं है सिटी का ज्यादा। और वो सामने की तरफ ब्लू कलर के टीन शेड दिख रहे हैं दूर, रेलवे स्टेशन। इंडिया का लास्ट रेल यहाँ पे आता है, कॉर्नर पे आया हुआ जैसलमेर, और इसके आगे फिर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, और पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, पब्लिक बहुत ही कम है। कड़ीसर तालाब, फ्यू वाटर, थोड़ा सा जो पानी दिख रहा है अभी वो इंदिरा गांधी कैनाल नहर से कनेक्टेड है, वो नहर का पानी है। बरसात बहुत ही कम रहती है यहाँ पे, तो टूरिज्म के हिसाब से इसका नाम रख दिया गड़ीसर लेक। वो झील नहीं है, वो पुराना तालाब है जो राजा गढ़सिंह ने बनाया था 14th सेंचुरी। 1340 से लेके 1368 के मध्य गढ़ीसर का काम कंप्लीट हुआ था महारावल गढ़सी सिंह ने। और ये फोर्ट के ऊपर का पार्ट, इधर का 20% आबादी राजपूत फैमिली। जैसे आप देख सकते हैं लोगों ने घरों के ऊपर होटल्स, कैफे, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, मार्केट, एक मिनी मार्केट की, मतलब पूरा कमर्शियल कर दिया किले को। इधर का 20% आबादी राजपूत है, इस साइड का 80% आबादी फोर्ट के ऊपर ये ब्राह्मण एरिया है। 2 हिस्सों में डिवाइडेशन है। देखा आपने सामने जो पर्दे की तरह दिख रहा है वही ड्रेस है राजा शालिवाहन सेकंड का नाइट गाउन। और इस कपड़े के ऊपर सिल्वर जरी, चांदी के तार का वर्क है पूरा। और दीवारों पे जो टाइल्स है सब इम्पोर्टेंट होलैंड की टाइल, जैसे यहाँ के पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस, बहुत सी हवेलियों में ऐसी ब्लू टाइल्स देखने को मिलेगी जो रिफ्लेक्ट के लिए लगाया गया था।
बाकी सब सिल्वर चांदी का फर्नीचर है, बट इसमें डिफरेंट है, एक स्मॉल बेड, छोटे से बेड। जैसे राजाओं का हाइट 6.5 7.5 बट 4 फीट 4 फीट के बेड पे क्या सोएंगे। कि जैसलमेर सिल्क रूट और अटैक्स होते हैं सिंध पठान अफगान लोगों के, जैसे राजा सोएंगे तो उनके पैर जमीन को टच होंगे, उसका लेंथ कम है, आसानी से नीचे कोई घुस नहीं पाएगा, और जैसे ही कोई अटैक करेगा राजा इमीडिएटली बेड को उठाएंगे शील्ड की तरह, ढाल की तरह, आत्मरक्षा के लिए। और यही रीजन है, सेफ्टी पर्पज सब जगह स्मॉल बेड, छोटे छोटे से बेड देखने को मिलेंगे। सिल्वर ये चांदी की प्लेटें हैं, तो सिल्वर प्लेट्स का क्यों यूज होता है कि अगर चांदी की प्लेट में अगर खाने में कोई जहर मिला दे तो फूड का कलर चेंज हो जाता है। साइंटिफिक रीजन है डार्क ब्लू। सेफ्टी पर्पज सिल्वर प्लेट्स, चांदी के बर्तन। रानी महल में एंटर होते ही सामने स्टेचू गणगौर माता में अंदर आ गए हैं। ये गणगौर माता है। गणगौर के बारे में आपको मालूम है? ये होली के 15 दिन नहीं मनाते हैं। बताते हैं। सामने स्टेचू गणगौर माता का है। तो मारवाड़ के अंदर 2 बिग फेस्टिवल्स, दशहरा और गणगौर। गणगौर देवी गौरी पार्वती का स्वरूप, शिवा पार्वती की पूजा होती, जो होली के 16 दिन बाद ये फेस्टिवल आता है। 16 दिन तक यहाँ की नौकर लेडी, रानी महारानियां, कुंवारी कन्याएं सभी फास्ट एंड उपवास रखती देवी गौरी पार्वती, स्पेशली लेडीज का पर्व है। और ये जो आप स्टेचू आप देख रहे हैं, चंदन का लकड़ी हाथी दांत को पीसकर उसका लेप बना के तैयार किया गया है। और इनका जो ज्वेलरी पहना, मरु प्रदेश के अंदर जो लेडीज ज्वेलरी पहनती ने पहना या डिस्प्ले किया, रियल गोल्ड पूरा सोने का बना है। और जब शाही सवारी निकालते हैं तब स्टेचू को यहाँ से कड़ीसर लेके ले जाते हैं, राजा रानी मिलके पूजा करते हैं, फिर वापस लाके यहीं स्थापित करते हैं। और ये हर साल होता है, एवरी ईयर। और बैक साइड उसी थीम पे चित्र है, जो गणगौर का फेस्टिवल हर साल इसी तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है, शाही लाजमे के साथ। हाँ जी, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो खुला स्क्वायर चौक है और पत्थर के ऊपर मैप बना है, ये मैप इस एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे इंडिया का नक्शा है, भारत का नक्शा, लुक लाइक इंडिया मैप, बट इसमें विदाउट कश्मीर और गुजरात। अगर कश्मीर और गुजरात टैच कर दिया जाए तो बहु इंडिया का मैप ही लगेगा। ये फोर्ट का नक्शा इस किले का, इस किले का एक ओल्ड नेम था त्रिकुटगढ़, क्योंकि ट्रायंगुलर हिल, तिकोनी पहाड़ी पे बना, इसका निश्चित त्रिकुटागढ़ के नाम से भी जानते हैं। अभी प्रेजेंट में अपन कहाँ है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। फोर्ट के ऊपर ये फर्स्ट एंट्री गेट जहां से आपने एंट्री किया, अखेप्रोल। सेकंड गेट ये सूरजप्रोल डेथ वेल के पास, और यहाँ से आगे गए टर्न में ये 3rd नंबर गेट गणेश प्रोल, 4th एंड लास्ट नंबर गेट हवा प्रोल। आगे आए खुला स्क्वायर एरिया दशहरा चौक, पिरामिड आकृति चामुंडा माता टेम्पल, यहाँ से एंटर राजा का महल, और ये त्रिपोलिया फाउंडर का फोटो देखिए 4th गेट के ऊपर। सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑल सिटी व्यू, सर्वोत्तम विलास, राजा शालीवाहन का ड्रेस देखा, रानी महल में एंटर हुए, दर्शन किए गणगौर माता, खुला स्क्वायर चौक जहाँ पे अभी खड़े स्टोन पे मैप। नीचे जाएंगे हेत विलास, महारानी कक्ष और दासी महल देख के एग्जिट। राजा रानी पैलेस राजा का पर्सनल प्रॉपर्टी, 80% आबादी ब्राह्मण, 20% आबादी राजपूत। महारानी कक्ष, बैक साइड है हेत विलास, हेत यानी प्रेम संबंध, मेल मिलाप कक्ष, और ये महारानी कक्ष। सामने गद्दी लगा है। पुराने समय में राजाओं की कई रानियां होती, 25 से 30 रानियां। उन रानियों में सबसे बड़ा रानी, ओल्डेस्ट रानी इज महारानी। तो महारानी साहिबा यहाँ बैठकर, दूसरा छोटा रानी, दासी, किसे क्या काम करना ऑर्डर देते, खाली समय में गेम खेलते, 64 पासा प्लेइंग कार्ड, रानियां दासियों के साथ में। और आज की आम धारणा के हिसाब से देखे जैसे एक रानी बट 25 परेशानी। रानी महल का ऐसा है जैसे अंदर का कुछ पार्ट रेंटेड है, जैसे इसमें पश्मीना सॉल्स वगैरह, तो बाहर के आर्टिकल कश्मीरियों की शॉप्स लगी है। कोविड के कारण अभी क्लोज है पिछले 2 वर्षों से। बाहर की हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स, जैसे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ये जितने भी रूम है सब रानियों के रूम है, क्योंकि रानी महल का ऐसा देख रहे हैं। एक प्लेट लगा है रूप महल, तो वो रानियों के सजने संवरने का रूम था, श्रृंगार कक्ष, ड्रेसिंग रूम। अभी तो क्लोज है, क्योंकि इधर का पार्ट देखेंगे जैसे लोक संगीत कक्ष, फोल्क म्यूजिक गैलरी से ट्रेडिशनल कास्ट होती, मेरासी जो लोग गाने बजाने का काम करते हैं उनके फोटोग्राफ्स थे अंदर। 2001 के अंदर भूकंप आया था कच्छ भुज गुजरात में, तब अर्थक्वेक हुआ था 2001 वाला भूकंप। उस समय ये वॉल पूरा डैमेज हो गया, तब से लेके आज तक ये पार्ट पूरा क्लोज है, अंदर एंट्री नहीं रहता है। रानी की जो पर्सनल दासी होती ने रूम दिया रानी महल के अंदर। और अभी इसके अंदर आर्ट गैलरी है, लेफ्ट साइड के रंगीन फोटो अभी के पिक्चर्स है, और राइट साइड के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो 80 to 90 ईयर्स ओल्ड मेमोरीज, पुराने पिक्चर्स। जैसे किले का फर्स्ट एंट्री गेट, जहां से आपने एंट्री किया बाहर की तरफ से, आप यहां से होते हुए आए थे, फिर ऐसे अंदर एंटर हुए। ये अखेप रोड, ये 70 वर्ष पुराना फोटो, जो बाहर पूरा एम्प्टी दिख रहा है, अभी ऑटो स्टैंड, क्राउड, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे। हेरिटेज होटल जवाहर निवास पैलेस, राजा का ही प्रॉपर्टी है, ये डेजर्ट वाले रूट पे आता है। और ये है इधर दशहरा फेस्टिवल, बाहर देखा व्हाइट मार्बल सिंहासन, सिंहासन पे राजा, स्टेज पे सेक्रेटरी अधिकारी। और ये लेटेस्ट फोटो दशहरे का सन 2008 का, राजा बृजराज सिंह जी के समय का दशहरा फेस्टिवल 2008।
और ये है गणेशर तालाब, जो 14th सेंचुरी राजा गणेश सिंह ने बनाया। अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया, अभी नहर का पानी है इसलिए इसमें बोटिंग भी होता है, सूखता नहीं। और ये है गणगौर फेस्टिवल, स्टेचू गणगौर माता, राजा बृजराज घोड़े पे, बैक साइड पूरा लोकल पब्लिक। और ये फोटो भी गणेशर लेक से लिया गया है। जब शाही सवारी निकालते थे तो माता को एक साड़ी पहनाया जाता है। यहाँ का फेमस रहता है महारानी साड़ी, 1 ग्राम गोल्ड का होता है, सिल्क का बना, जो रिंग के अंदर से पास होता है। बहुत सी होटल है, 3 स्टार 5 स्टार कैटेगरी होटल है। अब फेमस होटल फोर्ट रजवाड़ा, बाड़मेर जोधपुर लिंक रोड, फेमस सीरियल बालिका वधू, आनंदी का ससुराल, इसमें फिल्माया गया। हॉन्टेड प्लेस कुलदरा, जिसे बोलते हैं भूतिया गांव, सम डेजर्ट जाएंगे उसी रूट पे कुलदरा है, जो पिछले 200 वर्षों से खाली है। पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी के 84 गांव जो 1 नाइट में खाली हो गए दीवान सालम सिंह के कारण। ये वही पहले, ये श्रापित है, बट मीडिया वालों ने इसे बना दिया हॉन्टेड। तो बहुत सी बॉलीवुड मूवीज, शक्ति दा पावर, कच्चे धागे मूवीज का शूटिंग इसमें फिल्माया गया। कैमल राइड जो मिलता है डेजर्ट में। लेटेस्ट फोर्ट इन इंडिया, लोकतंत्र से पहले सन 1940 के अंदर इंडिया का सबसे लास्ट किला बना मोहनगढ़ का किला। यहाँ से 65 किलोमीटर उत्तर दिशा बीकानेर वाले रूट में, और इसके अंदर एक फेमस मूवी का शूटिंग हुआ, सरफरोश आमिर खान का। लास्ट वाला सीन बाहिद गांव, पाकिस्तान का हिस्सा, गुलफाम हसन का किला, नसरुद्दीन शाह का, वो इसमें फिल्माया गया। श्री कृष्णा ने बनाया था सुदर्शन चक्र से। जब इस पहाड़ी क्षेत्र, इस बंजर एरिया के ऊपर कुछ नहीं था, पूरा ड्राई एरिया था, उस समय कृष्ण और अर्जुन महाभारत काल में इस क्षेत्र से निकल रहे थे। तब अर्जुन को प्यास लगा और श्री कृष्णा ने अपने सुदर्शन चक्र से इस पहाड़ के ऊपर, त्रिकुटा पहाड़ के ऊपर, एक कुएं का निर्माण किया। तो ये वो पुराना कुआं, जब जैसलदेव ने इस किले का निर्माण किया तो इस कुएं का नाम रखा जैसलूकूप। और उस समय कृष्णा ने ही कहा था अर्जुन से कि आने वाले कलयुग के समय में मेरे ही वंशज इस त्रिकुटा नामक पहाड़ी के ऊपर किला बनाएंगे। गाइस हमारा आज का जैसलमेर फोर्ट है ना भैया? हाँ, जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट का कंप्लीट हो गया है। और ये धीरेन्द्र भाटी जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया, हर एक छोटी छोटी चीज़ बताई। मतलब बाकी हमने देखे और बाकी गाइड भी, बट भैया ने बहुत डिटेल में बताया हमको, और शॉपिंग भी करवाई भाई, बढ़िया। तो कोई भी आए, मैं ना नंबर डाल दूँगा भैया का वीडियो में, और कोई भी जैसलमेर आता है तो भैया से कांटेक्ट कर सकता है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस में भी काफ़ी आप इजीली दे सकते हो, कुछ भी नहीं है, और बहुत डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगी। और जो सबसे अच्छी बात भैया की लगी ना, जो भैया की साउंड थी, ठीक है, हाँ। और जो डिटेल में चीज़ें थी, आपको वो वीडियो में हेल्प करेंगी, आपको टेलीपोर्ट करने में, उस टाइम पीरियड में ले जाने में। हाँ, वो आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज करा देंगे भैया, बिल्कुल। क्षमा गणेश।